सरस्वती क्लासेस बाय सूरज सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 12 टर्म 1 एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th के टर्म 1 एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात किया था। आज हम क्लास 12 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस बार सीबीएसई ने क्लास 12 में टोटल 35 मार्क्स का टर्म 1 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें टर्म 1 एग्जाम की, तो टर्म 1 एग्जाम में टोटल 6 चैप्टर दिया है इन्होंने। अगर हम उन चैप्टर्स की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सेकेंड चैप्टर है सोल्यूशन, थर्ड चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, फोर्थ चैप्टर है आपका हैलोएल्केन एंड हैलोइरिन, फिफ्थ चैप्टर है आपका अल्कोहल फिनॉल एथर और लास्ट चैप्टर है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन का, तो सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। जबकि अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट का, तो पी ब्लॉक एलिमेंट अकेले चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से रीड करिएगा। ओके, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, हैलोएल्केन, हैलोइरिन और बायोमॉलिक्यूल्स, इन तीनों चैप्टर्स की बात करें तो इन तीनों चैप्टर से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। स्क्रीन पर वो टॉपिक दिखेगा, वो सिलेबस दिखेगा जो सिलेबस में दिया है सीबीएसई बोर्ड ने इस बार। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है रिलेटेड सिलेबस देखेंगे। ओके, अब अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक सॉलिड पूछा दिया गया है। उसके बाद एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड और यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ऑफ लैटिस दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग इन सॉलिड, पैकिंग एफिशिएंसी, वाइड्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल एंड पॉइंट डिफेक्ट इस बार सॉलिड स्टेट में दिया गया है। सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन की बात करें तो इसमें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन of solid in liquid, solubility of gases in liquid, solid solution, rod law, colgative properties, relative lowering of vapor pressure and इसके अलावा elevation of boiling point और colgative properties, freezing point, osmotic pressure and determination of molecular masses, ये इस बार solution चैप्टर में दिया गया है। इसके बाद थर्ड चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 में जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज और नाइट्रोजन का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड भी दिया गया है। ग्रुप 16 की बात करें तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस, ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर के एलोट्रॉप, कंपाउंड ऑफ सल्फर के प्रिपरेशन और उसके यूजेज और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रॉपर्टीज़ एज यूजेज, ऑक्सियो एसिड ऑफ सल्फर के केवल स्ट्रक्चर दिया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 17 की बात करें तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, हैलोजन प्रिपरेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंटर हैलोजन कंपाउंड और ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन के स्ट्रक्चर दिया गया है। ग्रुप 18 की बात करें तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेज दिया गया है। अब हम फोर्थ चैप्टर हैलोएल्केन एंड हैलोइरिन की बात करें तो हैलोएल्केन में नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल रोटेशन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया गया है। एंड हैलोइरिन की बात करें तो हैलोइरिन में नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसके इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड केवल पूछा गया है या दिया गया है। पाँचवें चैप्टर की बात करें तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में एल्कोहल के नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी केवल प्राइमरी एल्कोहल के, आइडेंटिफिकेशन, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी एल्कोहल और मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके अलावा फिनॉल में नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन
और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूजेज ऑफ फिनॉल दिया गया है। ईथर की बात करें तो इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेज इस बार सिलेबस में दिया गया है। लास्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन, एल्डोज एंड कीटोज, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, डीएल कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रोटीन की बात करें तो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्वालिटेटिव आइडिया केवल दिया गया है। इसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए इस बार दिया गया है। इसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल टोटल 15 मार्क्स का होगा। फर्स्ट होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 4 मार्क्स का, साल्ट एनालिसिस 4 मार्क्स का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स का और क्लास रिकॉर्ड और वाइवा इंटरनल एग्जामिनर जो लेगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो अभी आपने स्क्रीन पर वो सिलेबस देखा जो आपका सिलेबस जो है एग्जाम में आएगा। अब हम लोग जो है उस सिलेबस को देखेंगे जो आपका सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में फर्स्ट टॉपिक जो डिलीट हुआ है, जो रिमूव हुआ है, वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। मतलब जनरल प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सॉलिड स्टेट के इस बार नहीं आएगी। फिर उसके बाद इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड भी इस बार क्या हुआ है, रिमूव कर दिया गया है। और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इस बार क्या हुआ है, रिमूव हो गया। ठीक है, सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट टॉपिक जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इस बार रिमूव हुआ है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी इस बार क्या किया है, हटा दिया गया है। और थर्ड टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक की जब बात करते हैं तो पी ब्लॉक में आपका फास्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म इस बार हटा दिया गया है। फॉस्फीन और फास्फोरस हैलाइड मतलब PH3, PX3, PX5 के जितने भी प्रॉपर्टीज थे या फिर इनकी प्रिपरेशन थी, सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें अगले टॉपिक का तो ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस को इस बार रिमूव कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं हेलोएल्किन हेलोएरिन्स के बारे में। तो हेलोएल्किन हेलोएरिन्स जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसमें से इस बार जो है केवल 2 टॉपिक रिमूव किया गया है। बाकी जितने भी इसमें नेमिंग रिएक्शन है, खासकर जब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, सल्फोनेशन की, नाइट्रेशन की, हेलोजिनेशन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर बोर्ड्स रिएक्शन भी इसमें जो है, बोर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ये सारे जितने भी नेमिंग रिएक्शन है इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। और आपका जो SN1 और SN2 का ऑर्डर है बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो है हेलोएल्किन और हेलोएरिन में क्लासिफिकेशन इस बार नहीं दिया गया है, क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया है। फिर उसके बाद पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड की बात करें तो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड को भी इस बार रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल में जो है इस बार क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को पढ़ते हैं तो वो इस बार हटा दिया गया है, केवल आपका प्राइमरी अल्कोहल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दिया गया है। थर्ड टॉपिक है सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑफ अल्कोहल। तो जो कॉमर्शियल में यूज किया जाता है अल्कोहल का, तो उसकी प्रॉपर्टीज को भी क्या किया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्कोहल में तो अल्कोहल में केवल ये तीनों टॉपिक हटाया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिनॉल और ईथर में, तो फिनॉल और ईथर में जो है केवल क्लासिफिकेशन को हटाया गया है, बाकी सभी प्रिपरेशन को भी जितने भी प्रॉपर्टीज है सभी को दिया गया है। लेकिन फिनॉल ईथर की बात करें तो केवल उसके क्लासिफिकेशन को इस बार रिमूव किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स में कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। तो फर्स्ट टॉपिक है
कार्बोहाइड्रेट, और इसके इम्पोर्टेंस भी इस बार जो है रिमूव कर दिया गया है। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पूछा गया है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन इस बार जो है रिमूव कर दिया गया है, तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं आएगा। उसके बाद डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और एंजाइम, इन तीनों को भी इस बार क्या हुआ है, रिमूव कर दिया गया है। लास्ट टॉपिक है आपका बायोमॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में केवल आप आरएनए और डीएनए इसके बारे में पढ़िएगा, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड का कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हो गए जो आपके सिलेबस से रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।